हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF ग्रुप पर। तो यहाँ एक और वीडियो है जहाँ हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ दिसंबर 2024। आपको आपका आंसर की रिलीज हो चुका है, फाइनल आंसर की हमारा कुछ ही दिनों में रिलीज हो जाएगा। तो अब टाइम आ जाता है कि जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि दे वांट टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर, कुछ स्टूडेंट है जो अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्होंने एक असिस्टेंट प्रोफेसर या एक पीएचडी का सपना देखा है, वो भी दिसंबर 2025 की यदि अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए बिफोर प्रिपरेशन, एंड साथ में किस तरीके से आप टाइम टेबल को डिजाइन करें ताकि 4 to 5 मंथ्स में आप अपना सिलेबस भी कवर कर लें और उसके बाद आप अपने प्रॉपरली मॉक टेस्ट दे सकें, आप रिवीजन कर सकें। तो इस तरीके से जब आप टाइम टेबल डिजाइन करेंगे, डेफिनेटली आप इतना टाइम आप ऑक्यूपाई कर पाएंगे कि आप इजीली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। जो पहली बार चैनल पर आए हैं, लेट मी टेल यू एक मैसेज छोटा सा। While most of us are dreaming of success, winners wake up and work hard to achieve it. So भाई आप वेकअप कर जाइए, उठ जाइए, स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन, देन ओनली यू कैन अचीव इट। पहला पॉइंट ये याद रखना है, क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट का वेट करते रहें, प्लानिंग करते रहें, इससे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू वेकअप, वी हैव टू स्टार्ट। एक एक कदम से ही हमको सफलता मिलेगी, है ना। ये आप एक एक कदम जब उठाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ये बात याद रखिए। और जब तक आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, बिगिनिंग ही नहीं करेंगे, शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो इस टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे। तो पहली चीज है कि वी शुड स्टार्ट। ओके, तो दिस इज माय ब्रीफ प्रोफाइल। जो भी पहली बार आए हैं उनके लिए, आई एम एजुकेटर एट रश्मि @JRF ग्रुप, दैट इज माय ओन प्लेटफॉर्म, and I also worked with Unacademy and worked as assistant professor. I have done the publication, I'm GATE qualified, and these are my some क्वालिफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि आपको स्टार्ट किस पॉइंट से करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, दैट इज अबाउट कि यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन। एग्जाम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि पैटर्न क्या होता है, या क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने मार्क्स के होंगे, कितने मार्क्स पर आप क्वालिफाई करने वाले हो, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल क्या है। ये सारी चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस कर लीजिए। सिलेबस से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या कंटेंट है दैट यू हैव टू कवर्ड। पहली चीज आपको कंटेंट एनालिसिस करना पड़ेगा, सिलेबस एनालिसिस करना पड़ेगा। एक सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, मेरे ऐप पर भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आप उसको 2 से 3 बार गो थ्रू करिए। जब आप 2 से 3 बार गो थ्रू करेंगे, सो यू विल हैव आइडिया कि भाई ये टॉपिक है, ये हमने अपने पीजी में कवर किया है, ये टॉपिक हमको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो एक जो फैमिलियरिटी है वो आपको बन जाएगी सिलेबस से। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सेल्फ स्टडी करना है या फिर कोर्स देखना है। तो देखिए, यदि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो फॉर सेल्फ स्टडी, लाइक सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी के बिना JRF नहीं मिलता, JRF बिल्कुल मिलता है। सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा डेफिनेटली हम जो फ्री रिसोर्सेस होते हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं, और ये फ्री रिसोर्स को ही सर्च करने में हमारा टाइम स्पेंड होता है, डन है ना। मतलब आप यदि YouTube से प्रिपरेशन करोगे तो ऐसा नहीं है कि YouTube से प्रिपरेशन करने पर आपका क्वालिफाई नहीं होगा। बस आपने करना क्या है कि बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन आप क्या करें, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर ले। यू शुड नो कि आपको किस चैनल से कवर करना है, आपको प्रैक्टिस किस चैनल से करना है, आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, ये सारा आप एक बार माइंडसेट बना ले, मतलब प्लानिंग कर ले और फिर सेल्फ स्टडी करें। डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई। थोड़ा सा टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ता है। वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको हेल्पफुल होते हैं। इफ यू डोंट हैव टाइम, आप ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्टली चाहते हो कि यू शुड गेट द गाइडेंस और उसके बाद आप
प्रिपरेशन करें, लेकिन दोनों ही केसेस में मेहनत तो करना ही होगी, है ना। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आपने सर्चिंग का टाइम बचा लिया बट पढ़ाई का टाइम नहीं सेव कर सकते। दूसरा है कि आपको मोटिवेशन बनाकर रखना है, डिमोटिवेट भी नहीं होना है। तो इसीलिए पॉइंट आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो आंसर है भाई, आपके पास टोटल 10 यूनिट पेपर 1 की है, 10 यूनिट्स आपके पेपर 2 की है। तो सबसे पहले हम एक तो टाइम टेबल बनाएंगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन 10 यूनिट्स को कवर करेंगे 1 बाय 1, है ना। 10 पैरेलली चलाइएगा। पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना पेपर 2 होता है। तो सबसे पहले यदि मैं आपको बात करूं कि हाउ टू स्टार्ट, तो आपको देखिए टाइम टेबल मैं शेयर कर रही हूँ, दैट विल हेल्प यू। स्पेशली मैंने कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है, लेकिन ये हेल्पफुल होगा यदि आप अपने भी यूनिट को चेंज करना चाहें। आप किसी भी सब्जेक्ट को बिलोंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो टारगेट रखा है कि 4 मंथ में हम कोर्स को कवर करेंगे, जिसमें 15 डेज का बफर है, और 1 मंथ हम रिवीजन एंड प्रैक्टिस शेड्यूल के लिए रखेंगे। ठीक है, पर डे यदि आप 5 to 6 डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हो। अब डेडिकेटेड प्रिपरेशन का मतलब है कि आप वीडियोस, यदि आप लर्न कर रहे हो कहीं से, तो आप वीडियोस देखेंगे, वीडियोस के साथ नोट्स प्रिपेयर करेंगे। और देखिए डेली जब भी आप रिवीजन या वीडियो देखते हो, तो लास्ट में जब आप बाइंड अप करते हो ना, तो 10 मिनट का आपको क्विक रिवीजन करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो भी आपने पढ़ा वो उस डे पर ही यदि आप रिवाइज करोगे तो ये आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाएगा। क्विक रिवीजन डेली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हाउ टू डिजाइन अ टाइम टेबल। आप अपना टाइम टेबल मैंने एक अप्रोक्सीमेटली बताया है, टेंटेटिव दिया है। नंबर ऑफ डेज आप कम ज्यादा कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर 15 डेज का बफर रखा है। और सीक्वेंस ऑफ यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि भाई मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस यूनिट में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं उस यूनिट को सबसे पहले स्टार्ट करिए। मुझे यूनिट 3 बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूनिट 3 से लिखा है। आपको लगता है कि नहीं यूनिट 10 या यूनिट 1, यूनिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इजी है, आप इस यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो स्टार्ट किससे करना है? जो यूनिट आपको इजी लगती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमको ध्यान रखना है कि हर एक यूनिट के बाद एक प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। यू कैन सी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 6 डेज में यदि यूनिट को कंप्लीट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग है इजीली कंप्लीट हो जाता है, और 2 डेज हम यहाँ पर रख रहे हैं रिवीजन के लिए। जो यूनिट आपने कवर किया उसका रिवीजन करिए, साथ में कोशिश करिए कि आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट अटेंड कर लें, है ना। इससे आपको अपना प्रिपरेशन का जो लेवल है, वो तैयारी जो है वो पता चल जाएगी। नेक्स्ट लेवल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, क्योंकि यूनिट 3 में प्रोग्रामिंग है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मजा आएगा। अगेन 6 डेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, 2 डेज फॉर द रिवीजन ऑफ यूनिट 3 एंड यूनिट 7। अब आप पूछेंगे फिर से यूनिट 3? यस, फिर से यूनिट 3, क्योंकि आपने इसको लास्ट वीक में कवर किया था। अभी बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आप भूल रहे होगे, तो वो एक बार क्विक रिवीजन, है ना। मान लीजिए कि 5 आवर्स आपने यूनिट 3 के रिवीजन के लिए दिए, तो रिमेनिंग जो 43 आवर्स होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर कितने बोल रही हूँ, 2 डेज मतलब 48। तो भाई आपने नेक्स्ट डे आप किसको दे सकते हो? यूनिट 7 को दे सकते हो, है ना। आपको लगता है बफर टाइम आप यूटिलाइज कर लीजिए। इसी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 5 डेज में प्रिपेयर्ड होता है, 3 डेज फॉर रिवीजन। लेकिन देखो अब यहाँ आप यूनिट 1 3 भी रिवाइज करोगे, 4 भी रिवाइज करोगे और 7 भी रिवाइज करोगे। एक चीज समझिए, मान लीजिए यहाँ हमने 2 डेज स्पेंड किए रिवीजन में, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट 5 आवर्स लिखे। अब जब आप दोबारा यूनिट 3 रिवाइज करोगे तो हो सकता है कि 2 आवर्स में ही आपका रिवीजन हो जाए, हो सकता है 1 आवर्स में ही आपका रिवीजन हो जाए, टाइम ही नहीं लगेगा। बार बार रिवाइज करने का यही फायदा होता है। फिर अगेन वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट 3 4 5 7 का आप रिवीजन कर रहे हैं, यूनिट 9, है ना। सो यू कैन सी कि ये टाइम टेबल मैं अपने टेलीग्राम पर डालूंगी, इसका रेफरेंस लेकर आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये जो टाइम टेबल है ये 96 डेज का है, और 96 प्लस 15 डेज का यदि हम बफर ले लें तो अप्रोक्सीमेटली 120 डेज, मतलब 4 मंथ में हम क्या करने वाले हैं, 4 मंथ्स में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और सिलेबस कवर करने के बाद जो रिमेनिंग 1 मंथ होगा उसमें आपको क्या करना है,
उसमें आपको इन यूनिट्स को डिटेल में देखिए, एक तो डिटेल्ड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे, प्लस जो गेट और नेट एग्जाम होते हैं, गेट और नेट एग्जाम होते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने नए क्वेश्चन मिलेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सो ये लास्ट मंथ बिल्कुल यूटिलाइज करिए, प्रैक्टिस 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 एंड मॉक टेस्ट में पीवाईक्यूज के अलावा मॉक टेस्ट भी लगाना है। रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, बार बार रिवीजन करने से रिवीजन टाइम हमारा रिड्यूस होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। एक टाइम होता है कि आप सिंगल डे के रिवीजन में भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो। आई होप इट इज हेल्पफुल। इफ यस, then do like and share with your friend and channel टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में करेंट चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो मेरा टॉपिक होगा इट इज कि कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर साइंस पेपर जो आपका जून 2025 में पूछा गया था। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।